नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी विथ गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल। आज मैं आप सभी को बताऊंगा शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो जो नवजात होते हैं, यानी जो छोटे शिशु होते हैं, उनकी हड्डियों की संख्या कुल 300 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, अर्थात कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की अस्थियों में कुल 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। आगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसली होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है क्या होती है? स्टेपीज होती है। यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो क्या होती है? फीमर होती है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। और यह जो फीमर हड्डी होता है कहाँ पे पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। आगे से लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ह्यूमरस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो शरंध्री होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। और कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व को हम कैल्शियम और फास्फोरस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें लिखा है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि 20 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी छोटी आंत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वह मुख से प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव
की जो पाचन नली है उसकी लंबाई कितने फीट होती है, तो 32 फीट होती है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानव तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कार्निया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है, तो रेनिन होता है, कौन सा होता है, तो रेनिन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 26, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसमें टायलिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे लिखा है 27, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। आगे चलते हैं 28, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 29, मानव आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। धन्यवाद। यदि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।